साल 2026 की होली बिहार की राजनीति के लिए खास रही है। इस दिन यूँ तो हर चीज़ मजाक में कही जाती है, कहा जाता है बुरा न मानो होली है, मगर बिहार की राजनीति में इस दिन एक सीरियस घटना हुई है। ये घटना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनाउंसमेंट कि वे राज्यसभा जाएंगे और बिहार के मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे। यानी बिहार की राजनीति में अब एक नया मोड़ आने वाला है, या यूँ कहें आ ही गया है। और नीतीश कुमार अब पार्टी की कमान भी एक युवा चेहरे के हाथों सौंप सकते हैं। अब ये सवाल उठता है कि ये युवा चेहरा कौन है? जवाब यहाँ है इस घटना में। ये वो शख्स है जिसे 14 फरवरी 2026 के दिन बिहार के गया में बोध गया के महाबोधि मंदिर के प्रीमाइसिस में सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने क्रीम कलर के स्वेटर में चुपचाप चलते हुए देखा गया था। ना कोई राजनीतिक नारा था, ना कोई भीड़ थी, ना ही कोई और हल्ला गुल्ला। बोधि वृक्ष के नीचे थोड़ा ध्यान किया, थोड़ी बातचीत की और इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी ली। ये कोई साधारण विजिट नहीं थी, ये था एक साइलेंट एंट्री सिग्नल। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री। कहा जा रहा है कि निशांत को बिहार में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। अभी तक निशांत पब्लिक लेयर से दूर रहे हैं, मगर उनका राजनीति में आना तय हो चुका है। तो आइए जानते हैं कौन है निशांत कुमार, द मैन बिहाइंड द मिस्ट्री। 20 जुलाई 1975 को एक शिक्षक मां मंजू सिन्हा और एक उभरते समाजवादी नेता नीतीश कुमार के घर बेटे का जन्म हुआ। बेटे का नाम रखा गया निशांत। दोस्त उन्हें निशी कहकर बुलाते हैं। पढ़ाई पटना के सेंट केरन स्कूल से हुई। एक बार कहा जाता है, ये बड़ा प्रचलित किस्सा है बिहार की राजनीति में, कि एक बार स्कूल में टीचर ने गुस्से में निशांत पर कुछ दे मारा था और उनका माथा फूल गया था। जब पिता नीतीश कुमार को पता चला तो उन्होंने स्कूल से नाम कटवाकर मसूरी में एक बोर्डिंग स्कूल में निशांत को भेज दिया। फिर वहाँ पर भी होम सिकनेस होने लगी और वापस पटना के सेंट्रल स्कूल यानी केंद्रीय विद्यालय में निशांत का एडमिशन कराया गया था और आगे चलकर 2002 में कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा से, जो अब झारखंड में आता है। उस समय की एक और दिलचस्प बात लोग बताते हैं कि वो जब बीआईटी में थे तो पहले 2 साल तक किसी को नहीं पता था कि ये नीतीश कुमार के बेटे हैं। 1999 की एक और घटना सामने आती है जब नीतीश कुमार देश के रेल मंत्री थे, रेलवे मिनिस्टर थे और बेटे निशांत का टिकट कंफर्म नहीं हुआ था, मगर उनके दोस्त की टिकट कंफर्म हो गई थी। कहा जाता है कि निशांत ने कोई वीआईपी कॉल करवाकर अपना टिकट कंफर्म नहीं करवाया था, बल्कि उसी दोस्त के साथ अपना बर्थ शेयर करके यात्रा की थी। तो ये कहानी क्या बताती है? ये बताती है कि ये इंसान पावर को प्रिविलेज नहीं समझता है और पब्लिक लेयर से तो दूर ही रहता है। निशांत की सबसे बड़ी पहचान क्या है? उनको जानने वाले लोग कहते हैं कि साइलेंस, स्पिरिचुअलिटी और स्टडी ही उनकी पहचान है। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना हो, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करना हो, समाजवाद या आरएसएस पर किताबें पढ़नी हो, निशांत को पसंद रही हैं। कहा यह भी जाता है कि उनके पिताजी ने नीतीश कुमार भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद ओशो को पढ़ते थे। निशांत भी रहस्यमयी यानी मिस्टीरियस और आध्यात्मिक साहित्य पढ़ते रहे हैं। और सिर्फ आध्यात्म नहीं, उन्होंने 2019 में शुरू हुए जल जीवन हरियाली मिशन को भी गहराई से स्टडी किया है। निशांत कुमार की पहली राजनीतिक आवाज़ जनवरी 2025 में सामने आई। बख्तियारपुर में पिता के साथ फ्रीडम फाइटर्स की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। उस दौरान निशांत ने पहली बार मीडिया में कहा था कि जेडीयू को वोट दीजिए और पिताजी को वापस लाइए। फिर भागलपुर में एक रैली हुई जहां उन्होंने एनडीए से मांग की कि नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा घोषित किया जाए। और फिर अचानक इस घटना के बाद अचानक फेसबुक पर एक पेज एक्टिव हो गया जिसका टाइटल है नीतीश के निशांत। जानकार ये भी बताते हैं कि इसे नीतीश के भतीजे अनुराज हैंडल करते हैं, जो पेशे से ट्रेंड पायलट है। मगर जब किसी नेता का बेटा या बेटी राजनीति में आता है तो पूछना ये बनता है कि ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है या एक आयरनी या एक स्ट्रैटेजी। नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन में सालों से वंशवाद के आलोचक रहे हैं, चाहे आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव के परिवार पर तंज कसना हो या एलजेपी यानी रामविलास पासवान के परिवार पर निशाना साधना हो। वो अपने राजनीतिक करियर में ये करते रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या उनके बेटे का अब राजनीति में आना उस स्टैंड के खिलाफ है? जेडीयू के भीतर चर्चा तेज है
चर्चा ये और उनके नेता ये कह रहे हैं, खुलकर समर्थन कर रहे हैं कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। दूसरी ओर कुछ नेता स्टेटस को मेंटेन करने की बात करते हैं। पार्टी के वरिष्ठ चेहरे जैसे राजीव रंजन सिंह और संजय कुमार झा संतुलन बनाकर रखने की बात करते हैं। अब निशांत की राजनीति में एक सिर्फ एंट्री नहीं है, ये जेडीयू का सक्सेशन मोमेंट भी है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक सॉफ्ट लॉन्च की भी नहीं है, ये उस खाली जगह की कहानी भी है जिसे भरने की कोशिश सालों से चल रही है। पिछले वर्षों में नीतीश कुमार ने परिवार से बाहर भी संभावित उत्तराधिकारी तलाशने के कई प्रयोग किए, कई एक्सपेरिमेंट किए। उनमें उपेंद्र कुशवाहा, पूर्व जेडीयू प्रेसिडेंट आरसीपी सिंह और राजनीतिक सलाहकार से नेता बने प्रशांत किशोर भी शामिल रहे हैं। इनमें से कोई भी स्थायी विकल्प साबित नहीं हो सका। अब पार्टी के भीतर भी एक धड़ा खड़ा होकर बोलने लगा है, खुलकर बोल रहा है कि अगर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया तो जेडीयू की प्रासंगिकता खतरे में पड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई नेता मानते हैं कि अगर नेतृत्व पार्टी के भीतर नहीं आया तो बीजेपी जेडीयू को धीरे धीरे अपने अंदर समेट सकती है। उनका तर्क है कि निशांत ही वो चेहरा हैं जो लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पार्टी को एकजुट रख सकते हैं और इस यानी जेडीयू के जो निशान है, जो सिंबल है तीर का निशान, उसको एक भविष्य दे सकते हैं। कहा जाता है कि नीतीश अभी भी अंतिम अथॉरिटी हैं, लेकिन रोजमर्रा का प्रबंधन अभी भी उनके करीबी घेरे से होकर गुजरता है। और यहीं से सवाल और बड़ा हो जाता है कि क्या ये सिर्फ एक बेटे की एंट्री है या जेडीयू के अस्तित्व की रणनीति। करीब से देखने पर पता चलता है कि जेडीयू की समस्या और भी है। इनके पास क्लियर सक्सेसर नहीं है, वरिष्ठ उम्रदराज नेता हो चुके हैं और युवा चेहरों में कंसेंसस नहीं देखने को मिलता है। और इसी बीच बिहार में बीजेपी लगातार बड़ी होती जा रही है। ऐसे में पार्टी के अंदर एक तर्क उभर रहा है कि अगर परिवार से कोई नहीं आया तो पार्टी बिखर सकती है। अपोजिशन तक कह रहा है कि अगर निशांत नहीं आए तो जेडीयू कमज़ोर हो जाएगी। और अब आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, क्या निशांत कुमार इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार हैं? उनकी प्रोफाइल पर नज़र डालने पर पता चलता है कि वो लो प्रोफाइल रहे हैं, नॉन कंट्रोवर्शियल रहे हैं, एजुकेटेड टेक्नोक्रेट हैं, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन उनकी रही है और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बीच पले बड़े हैं। लेकिन जो कमियां उनको जानने वाले बताते हैं वो ये है कि उनमें मास कनेक्ट की कमी है, ग्राउंड पर मोबिलाइजेशन का स्किल नहीं है और कोलिशन मैनेजमेंट नहीं आता है। आप निशांत कुमार के बारे में क्या सोचते हैं? क्या नीतीश के निशांत तैयार हैं बिहार की सत्ता की बागडोर संभालने के लिए? आप इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।